श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय। शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यासों का अभ्यास करेंगे। इसमें हमारी जो शब्द संख्या है वह 225 तक पहुँच जाएगी और इसमें जो शब्दों का अभ्यास करेंगे वह उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। जिससे पूर्व हम इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ चुके हैं, हरि है इत्यादि है, कपि इत्यादि है ना। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे तो इसमें का वर्ग में कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, जैसे गुरुहु। गुरुहु का अर्थ गुरु भी होता है, आचार्य शिक्षक इत्यादि भी होता है और भार्य भी होता है ना। और भानु शब्द का अर्थ सूर्य होता ही, आप लोग जानते ही हैं। इंदु, चंद्रमा, शत्रु, शिशु, वायु, पशु, तरु, साधु है ना। साधु मतलब वर्तमान में जो लोग हैं वो साधु से अर्थ सीधा सन्यासी से लेते हैं, पर सन्यासी का अर्थ नहीं है। साधु का अर्थ जिसका स्वभाव अच्छा हो ना, जो मधुर स्वभाव का हो, जो सबसे घुल मिल रखता हो है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबके प्रति जिसका समान भाव हो, ठीक ऐसे व्यक्ति को साधु कहते हैं। चाहे वह गृहस्थ हो अथवा वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और शब्द दिए हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग में आएंगे, जैसे कानह। कानह मतलब होता है काना, जो एक आँख से अंधा हो है ना। और कर्ण, यह अकारांत पुल्लिंग में है ये शब्द। कर्ण अर्थात कान। बधिरा अर्थात बहरा, किसी को विशेषण के रूप में प्रयोग हो सकता है। पादः अर्थात पैर। और खंजः अर्थात लंगड़ा। शब्द अर्थात शब्द, अर्थ अर्थात अर्थ है ना। अर्थम का भी अर्थ है ना। अर्थ मतलब धन अथवा किसी प्रयोजन का भी अर्थ से तात्पर्य लेते हैं। विवाद का अर्थ है लड़ाई झगड़ा। फिर नेत्रम, नपुंसकलिंग के भी कुछ शब्द दिए हैं। नेत्रम मतलब आँखें, तृणम मतलब तिनका, सुखम मतलब सुख, दुखम मतलब दुख, प्रयोजनम मतलब प्रयोजन, हसीतम इत्यादि। प्रकृति, यह इकारांत शब्द है। प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर उसका क्या है। कुछ अव्यय शब्द दिए हैं आपके लिए। अलम, एक ही अलम, इसका अर्थ बस भी है, पर्याप्त है, समर्थ, सख्त है, पर इस प्रकरण में इसका अर्थ बस ही रहेगा ना। हसीतेन अलम ऐसा प्रयोग मिलेगा एक, यानी हंसना बंद करो। जब अलम शब्द का अर्थ बस हो है ना, बस करो, तो उस समय पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त, समर्थ, शक्त हो तब हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा। अब गुरु से लेकर जो साधु तक शब्द हैं वो सब गुरुवत चलेंगे, गुरु के अनुसार उनके शब्द रूप चलेंगे। फिर कांड से लेकर विवाद तक सभी शब्द जो हैं रामवत चलेंगे। नेत्र से लेकर हसित तक शब्द हैं गृहवत चलेंगे। प्रकृति जो शब्द है उसका मतिवत चलेगा, कारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ऐसा चलेगा। आगे गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करना है, पूरे शब्द स्मरण करना है आपके लिए। संक्षिप्त रूप लगाकर भानु आदि के रूप भी गुरुवत बना लें है ना। उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु के तुल्य ही चलेंगे। नियम 16 इन सब में लग जाएगा। गुरु, शत्रु, तरु है ना। जैसे गुरुणा, गुरुणाम, शत्रुना, शत्रुणाम, कहाँ कहाँ री जो भी अणा है वो अणा और ना कहाँ हो रहा है वो सब आपको इसमें ध्यान देना है। इसमें जिस लकार का हमें अध्ययन करना है वो है विधिलिंग लकार, और यह आज्ञार्थक होता है। किसी को आज्ञा देनी हो अथवा कुछ चीज़ चाहिए हो ना, चाहिए अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं ना। भवेत होना चाहिए, ठीक इस अर्थ में। तो भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। संक्षिप्त रूप में एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ऐसे रूप बनते हैं इसके, ठीक है। और भी संक्षिप्त रूप लगाकर अन्य धातुओं के रूप भी बनाना है। पठेत, लिखेत, गच्छेत, पश्येत इत्यादि, ठीक है। अब कुछ नियम बता रहे हैं। कारक तृतीया विभक्ति अनुस्वार संधि, इसमें अनुस्वार संधि पढ़ाई जाएगी आपके लिए। किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम, ये चारों का अर्थ अगर प्रयोजन अर्थ में है तो इनके साथ तृतीया होती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख को पुत्र से क्या लाभ, क्या अर्थ, क्या उसका प्रयोजन है। किम कार्यम है ना, को अर्थः, वही अर्थ है कि मूर्ख को पुत्र से क्या लाभ, पुत्र प्राप्त करके क्या कर लेगा वो। तृणेन अपि कार्यम भवति, तृण के द्वारा भी कार्य संभव है, तृण से भी प्रयोजन हो सकता है, ठीक। अब नियम 29 कह रहा है कि अलम, अगर इसका अर्थ बस और मत हो तो
इसके साथ तृतीया होती है जैसे अलम हसिदेना, अलम विवादेना, लड़ाई झगड़ा मत करो, हंसो मत, ऐसा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से अगर उसका अर्थ बस और मत है तब उसका तृतीया होती है। अगर उसका अर्थ पर्याप्त, शक्त, समर्थ है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। वो चतुर्थी जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे आपके लिए। आगे एक और सूत्र है एनांग विकारः। एनांग विकारः भी शरीर के जिस अंग में कोई विकार हो, विकृति हो, है ना, उस अंग के द्वारा किसी की पहचान करनी जाए तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण काणः, एक आँख से अंधा, है ना, काणा भी कह सकते हैं। कर्णेन बधिरः, एक कान से बहरा, बधिर, है ना। और भी आप पादेन खंजा इत्यादि आगे प्रयोग बनेंगे। आगे प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, किसी प्रकृति से, किसी का स्वभाव, उसका नेचर से हमें जो जानकारी मिलती है। कल हमने कुछ और भी पढ़ा था, जटाभिस्तापसः, वो उसके स्वरूप के अंदर जो उसके स्वरूप होता है, स्वरूप से अगर कोई दृष्टि दिख रहे, स्वरूप से कुछ समझ में आ रहा है, बाहरी स्वरूप से। अगर आंतरिक स्वरूप में कुछ दिक्कत है तो उसको कहेंगे प्रकृति, है ना। बाहर का शरीर जो है वो तो जटा इत्यादि से हमने ऐसे अंदाज़ा लगाया था, जटा भी तापसः, तपस्वी इत्यादि, है ना। जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। यहाँ प्रकृति की बात है कि वह प्रकृति, उसका जो स्वभाव है, नेचर है, वह कैसा है। तो प्रकृत्या साधु, प्रकृति से साधु व्यक्ति, साधु मतलब सज्जन, सरल, संत, है ना। सुखेन जीवति, सुखपूर्वक रहता है। दुखेन जीवति, दुखपूर्वक रहता है। सरलतया लिखति, आसानी से लिखता है। तो जो उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति में भी तृतीया विभक्ति होती है। अब एक संधि का नियम बता रहे हैं। सूत्र दिया है मौनुस्वारः, है ना। अब यहाँ से संधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। अब धीरे धीरे संधियाँ पढ़ेंगे। व्याकरण शुरू हो चुकी है, आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। पदांत यानी शब्द अथवा धातु रूप के अंतिम माँ, है ना, किसी भी शब्द के अंत में यदि माँ, हलम है, फलम है ना, इत्यादि में माँ के बाद कोई हल व्यंजन हो, है ना, हल मतलब व्यंजन हो, तो उस माँ को अनुस्वार हो जाता है। ये ऊपर जो बिंदी बनी है ना, ये बिंदी हो जाती है। ठीक है। और यदि बाद में कोई स्वर हो तो उसको अनुस्वार को वो मकार आदेश हो जाता है, मकार हो जाता है ना, अगर स्वर हो तो। स्वर नहीं है तो वह ऐसा हो जाए। जैसे रामम अपश्यत, यहाँ देखिए रामम अपश्यत। अब यहाँ माँ के बाद स्वर है आ, इसलिए यहाँ माँ को जो है ऊपर अनुस्वार नहीं हुआ है, सीधा माँ का माँ ही रहा। और संधि भी करते उन्होंने राम अपश्यत ऐसा रूप बना दिया है। और यदि कोई व्यंजन होता तो रामम पश्यति, ऐसा। तो यहाँ रामम पश्यति के बाद क्या है, व्यंजन है, पा क्या है, व्यंजन है, पा वर्ग का प्रथम अक्षर है। और माँ के ऊपर जो वो माँ के बाद जो मकार था छोटा, है ना, हलंत मकार था, उस मकार को अनुस्वार आदेश हो गया क्योंकि यहाँ पर स्वर था, व्यंजन था। यदि स्वर होता तो फिर नहीं होता। सरामम अपश्यत, ये देख लिया होगा आपने। और भी आगे उदाहरण मिलेंगे, हम अभ्यास कर लेंगे उसे। अब आगे कुछ उदाहरण वाक्य हैं, उन उदाहरण वाक्यों से हम समझ लेते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, है ना, अथवा वह पढ़े, तो सह पठेत, सा मतलब वह, और पढ़ना चाहिए के लिए पठेत। तुझे लिखना चाहिए तो तुम लिखे हैं। मैं गुरु को नमस्कार करूं, अहम गुरुम नमेयम, है ना। नम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, आप सभी को पता ही है। दुर्जनेन को अर्थः किम प्रयोजनम किम कार्यम, दुर्जन से क्या लाभ, क्या प्रयोजन, क्या कार्य। अलम भोजनेन, भोजन मत करो ज़्यादा, है ना। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा। गुरुः शिष्णम प्रश्नम, गुरुः शिशुः शिशुम प्रश्नम पृच्छेत। देखिए यहाँ पर वही पहले वाला जो हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पढ़ा था, द्विकर्मक धातुओं का, उसका प्रयोग है। गुरुः शिशुम प्रश्नम पृच्छेत, गुरु ने शिशु से प्रश्न को पूछा। तो यहाँ पंचमी की अपादानादि का विवक्षा होने से प्रश्न में और शिशु में दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। प्रश्न मुख्य कर्म है और शिशु गौण कर्म हो गया। ठीक है, पृच्छ धातु थी और उसका विधिलिंग लकार का रूप बना प्रच्छेद। सूर्य मरीचि भी तपेत, सूर्य मरीचियों के द्वारा, किरणों के द्वारा तपना चाहिए ना, तपाता है। अथवा इंदु सुधाम वर्षेत, इंदु को अमृत बरसाना चाहिए। इंदु मतलब चंद्रमा, सुधा मतलब अमृत। भूपति ही शत्रुंजयेत, राजा शत्रुओं को जीते, है ना, जीतना चाहिए, राजा को शत्रुओं को जीतना चाहिए अथवा जीते। साधु पशुभिः सह चरेत, साधु व्यक्ति को पशुओं के साथ रहना चाहिए, है
है ना, चलना चाहिए अथवा रहना भी, चर धातु दोनों अर्थ में ले सकते हैं हम। तरुहु फलैहि नमेद, तरु जो है, तरु मतलब वृक्ष, फल के द्वारा झुक जाते हैं, नम धातु झुकने भी अर्थ में है, तो वह झुक जाते हैं ना। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, ऐसा एक श्लोक भी मिलता है, सुभाषित भी मिलता है कि जो भवन्ति नम्रास्तरवः, जो तरु हैं वह नम्र हो जाते हैं फलों के भार से। सज्जनाः विद्यया सह नमेयुः, सज्जन व्यक्तियों को विद्या के साथ नमन करना चाहिए, है ना, उनकी विद्याओं के, जो उनकी विद्याएं हैं उनके साथ। प्रकृत्या साधु, प्रकृति से साधु है, प्रकृत्या असाधु, प्रकृति से असाधु, प्रकृत्या दुष्टा, प्रकृति से दुष्ट है, प्रकृत्या महान, प्रकृति से महान है, ऐसा भी बना सकते हैं। दुर्जन शिष्येन को लाभः अथवा किम प्रयोजनम, ठीक, तो दुर्जन शिष्य से क्या लाभ है, क्या आपको लाभ है। मत हसो अलम हसितेन, मत खाओ अलम भोजनेन, अलम खादितेन इत्यादि, ये सब वाक्य आप बना लीजिएगा, है ना। कृष्णः ओदनम पचेत, है ना, ये चावल जो हैं पक्के हैं या कच्चे हैं वो पक्का करना पड़ेगा। कच्चे हैं तो आपके लिए तंडुल शब्द है, तंडुल का प्रयोग करें, तंडुलान पचेत, अथवा पक्के हैं तो ओदनम पचेत, है ना, अब कच्चे ही होने चाहिए वैसे तो, तंडुलान पचेत यह ठीक रहेगा, ठीक। ओदनम तो पके हुए चावल को कहेंगे। अब अलम हसितस्य, हंसना बंद करो, उसके स्थान पर अलम हसितेन, क्योंकि नियम यही कहता है कि उसके साथ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए, अलम के साथ षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। नेत्रस्य काणः, यहाँ भी तृतीया विभक्ति ही होनी चाहिए, नियम यही कहता है। ये एनांग विकारः, नेत्र के द्वारा अंधा, नेत्र से काणा। सुखाद बहाती, सुख से बहता है, सुख अपादान जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सुखाद बहाती क्यों नहीं हो सकता, सुखेन बहाती ही सही रहेगा। गिरौ गच्छेत, पर्वत पर गिरता है अथवा पर्वत पर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरिम गच्छेत कर्म है, हमने जाना था, अगर गम धातु का कर्म है तो उसमें तृतीया विभक्ति ही होती है, तो गिरिम गच्छेत यह सही रहेगा। दुग्धम पिबेत, दूध पीना चाहिए। यहाँ पर दोष क्या है कि यह जो अनुस्वार है उसको मकार कर दिया है, जबकि आगे क्या था, आगे व्यंजन था, प व्यंजन है, और व्यंजन से पूर्व में मकार को अनुस्वार आदेश नहीं हो सकता, अनुस्वार को मकार आदेश नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत वाक्य है। सत्य वाक्य क्या, सही वाक्य क्या है, दुग्धम पिबेत, इसमें जो ऊपर है अनुस्वार, वह अनुस्वार ही रहा, उसको मकार आदेश नहीं किया, ठीक है। आगे लट लोट लट में बदलना है, जो दो हमें बताए हैं, और कुछ पूरे रूप लिखना है, भानु, इंदु, शशि, वायु, साधु, गुरु इत्यादि के। विधिलिंग लकार में पठन, लिख, गम और बद, दृश्य, स्था, पच, पा, प्रच्छ, चर, त्यज, खाद, धाव इत्यादि के रूप याद करिए और बना भी लीजिए, लिखना भी है। को अर्थः, किम प्रयोजनम, इनके साथ आपको वाक्य बनाना है। अलम प्रकृत्या काणः खंजः पठेत लिखेत गच्छेह वदेह पश्येत तिष्ठेत पिबेत पृच्छेत त्यजेयम खादेव इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ कुछ वाक्य भरना है। अलम हसितेन, अलम विवादेन इत्यादि, प्रकृत्या, दुष्टः, साधुः, असाधुः, जो भी आपको अच्छा लगे। कर्णेन बधिरः, यहाँ तृतीया में कर्णेन बधिरः, और वही अर्थ लिख आप, जो भी अच्छा लगे आपके लिए, किससे क्या प्रयोजन, है ना। मूर्ख के लिए मूर्खः विद्या को रसः, मूर्ख को विद्या से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है। शिशुम पश्येत, शिशु को देखना चाहिए। और पठेम, तो विद्याम पठेम, विद्या को पढ़ना चाहिए, है ना। गच्छेम, ग्रिम गच्छेम, पहाड़ पर जाना चाहिए, पहाड़ को जाना चाहिए ना। नमेयम, किसको नमन करें, तो अहम ईश्वरम नमेयम, मैं ईश्वर को, मुझे ईश्वर को नमन करना चाहिए, ठीक है। ये नमेयम जो है उत्तम पुरुष का है। पठेम, गच्छेम, ये भी उत्तम पुरुष के हैं। पश्चेत जो है प्रथम पुरुष का है, इसलिए कर्ता का ध्यान रखना है आपके लिए। अब देखिए कुछ संधियाँ का नियम आ चुके हैं, यहाँ से आपको संधि और अच्छे से समझ में आ जाएगी। किम कार्यम करोति, तो यहाँ होना क्या चाहिए था, का क्या है, व्यंजन है, व्यंजन से पूर्व में जो मकार है, इस मकार को ऊपर अनुस्वार आदेश हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बिंदी आ जाएगी की के ऊपर। यहाँ भी वही होगा, कार्य के बाद जो मकार है
या के बाद जो मकार है, यकारोत्तरवर्ती मकार, इस यद्यपि यकार के बाद अकार भी है, तो उस अकार के बाद मकार समझ लीजिए। तो यहाँ जो मकार है, इस मकार के बाद क्या है? स्वर है। स्वर है क्या? नहीं है, व्यंजन है। का एक व्यंजन है, का वर्गम, इसलिए इस व्यंजन के पहले जो मकार है उस मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ भी या के ऊपर बिंदी आ जाएगी। आगे अहम गृहम गच्छामि, यहाँ भी गा है, गा के पहले मकार है, मकार को अनुसार आदेश हो जाएगा, यहाँ भी बिंदी आ जाएगी। गच्छामि में भी गा है, गा से पहले मकार है, और गा क्या है? व्यंजन है। व्यंजन से पूर्व में यदि कोई मकार है तो उसके अनुसार आदेश हो जाता है। तो यहाँ भी गृहम के ऊपर बिंदी आ जाएगी, हा के ऊपर। ठीक है। पुस्तकम पठति, यहाँ भी का के ऊपर बिंदी आ जाएगी, पा एक व्यंजन है। गुरुम नमति, यहाँ भी रा के ऊपर बिंदी आ जाएगी, क्योंकि ना एक व्यंजन है। शिशुम प्रश्नम पृच्छति, यहाँ भी वही अर्थ हो जाएगा। शिशु के ऊपर शु के ऊपर बिंदी आ जाएगी, प्रश्न के नकार के ऊपर बिंदी आ जाएगी, क्योंकि पद दोनों जगह पा है, और पा क्या है? व्यंजन है। यदि कोई स्वर होगा तो वही रूप रहेगा। जलम पिबति, यहाँ भी बिंदी आ जाएगी, क्योंकि पा स्वर है। यहाँ तम पठसी, यहाँ भी स्वर है, और लिखामी, यहाँ भी वही अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब कहाँ कहाँ नहीं होगा तो वह आप समझ लीजिएगा। जहाँ स्वर होगा वहाँ, जैसे त्वम आगच्छ, तुम आओ, तो यहाँ आगच्छ के बाद जो त्वम का मकार था, मान लीजिए यहाँ पर यह त्वम के ऊपर बिंदी थी, आगे स्वर था, तो स्वर के कारण जो बिंदी है उस बिंदी के स्थान पर मकार आदेश हो गया, है ना, ये माँ आ गया। तो यदि कोई स्वर होगा तो माँ हो जाएगा, अगर स्वर नहीं होगा तो माँ नहीं होगा। जैसे त्वम इदानीम, अब यहाँ इदानीम में ई है, ई क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ जो बिंदी है अनुस्वार है, उस अनुस्वार को मकार आदेश हो जाएगा, त्वम इदानीम ऐसा रूप बन जाएगा। आप चाहे संधि करके त्वम इदानीम ऐसा रूप भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भी कुछ, जैसे त्वम उदारः, तो यहाँ ऊ आ गया है, तो यहाँ भी इस मकार, इस बिंदी को हटाकर, अनुस्वार को हटाकर हम मकार कर देंगे और संधि करके त्वम उदारः ऐसा एक संक्षिप्त रूप भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। त्वम उदारः आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, पर एक साधारण नियम यही है कि आप सीधा मकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर स्वर है तो कर सकते हैं, अगर स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो मकार का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और पंचम वर्ण होगा तो फिर अलग प्रकार का रूप बनेगा, वो हम जब पढ़ेंगे उस संधि को तो हम आपको बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।